रिसेंट टाइम्स में इस तरह का सवाल नहीं आता, पहले आया करता था, हमारी बुक में भी है। बहरहाल मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली बुक में ये सवाल नहीं कराऊंगा मैं आपको। सही। अच्छा भाई, अब प्रॉब्लम ये है, इसमें मैंने जो इनकरेक्ट वर्जन था उसमें एबीसी मेंशन किया था, बट उसमें डायग्राम थोड़ी गलत बना दी थी। और उसके बाद मैंने जब इसका करेक्ट वर्जन बनाया तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने इस दफा डायग्राम सही कर दी, बट मैं एबीसी लिखना भूल गया। खैर उतना बड़ा इशू नहीं है। द डायग्राम शोज 3 पॉइंट्स ए -2,7, तो डेफिनेटली दिस इज ए। सही है। बी -2,2 विच इज दिस, कोऑर्डिनेट्स आप सबको पढ़ने आते हैं। सी इज 6,-4, तो सी इज ओवर हियर। ओरिजिनल सवाल में ए, बी और सी ये तीनों चीजें लिखी हुई थी, मैं खैर मेंशन करना भूल गया, बट खैर मैंने इसलिए ज्यादा जहमत नहीं की कि कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं। आपसे कह रहे हैं द लेंथ ऑफ बीसी, तो लेंथ ऑफ बीसी कैसे निकाला आपने? डिस्टेंस फार्मूला से। वेरी गुड। ठीक है, आप सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और कैसे निकाल सकते हैं? ग्राफ से कोऑर्डिनेट्स पढ़ के। सर एक और ट्रायंगल बनाने से। एक एक्सटेंडेड राइट एंगल ट्रायंगल बनाने से। सही है ना? तो फिलहाल मैं डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा देता हूं। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और ये सब कुछ रूट के अंदर। अब आप लोगों को माशाल्लाह 1 साल हो गया मेरे साथ, आप जानते हैं कि मैं इस तरह का सवाल दे दूंगा पेपर में, और ये भी नहीं मानूंगा कि सर ये तो सिलेबस में नहीं था। तो x2 - x1 मतलब -4 -2 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1 मतलब, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, सर जबरदस्त खूबसूरत चल रहा हूँ। x2 - x1 मतलब 6 -2 का स्क्वायर, दिस इज x2 - x1 का स्क्वायर, प्लस y2 - y मतलब -4 और -7 का स्क्वायर। तो बी सी, सर वो -2 है, -7 नहीं है। अरे पागल, y2 - y1 लिखा है ना? ओ हाँ सही है सही है। स्क्वायर तो ये हो जाना है 8 का स्क्वायर विच इज 64, 11 का स्क्वायर विच इज 121, 121 प्लस 64 तो 185, स्क्वायर रूट ऑफ 185 इज द आंसर। सर 2 ही तो आएगा। ले रहे हैं तो हम ए का क्यों ले रहे हैं? सर बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। अजीब दिमाग खराब। सर मैंने सही बोला था। तो मैंने तुम्हें चेक करने के लिए ऐसे बोला, पागल, तो तुम चुप हो गए, तो बोलते कि नहीं सर क्या हो गया, ऐसी कैसी बात आपने कर दी, तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी सलाहियतों पे, व्हाट कैन आई डू विद दैट। बंदा कॉन्फिडेंटली बोलता है कि भाई क्या बात है भैया, बोल रही हूँ तो फिर बोल रही हूँ। अब मेरे घर में एक है पीस, वो बोलता है जब मैंने बोल दिया तो मैंने बोल दिया। आपके अंदर वो वाला कॉन्फिडेंस है ही? तो 64 प्लस 36 तो वो हो गया 100, और 100 का स्क्वायर रूट विल बी 10। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। देन देयर इज वन मोर वे। वो क्या है? मुझे बीसी की लेंथ पता करनी है। मैं अपने आप से सवाल पूछूंगा, यार ये बीसी किस तरह के ट्रायंगल की साइड है? अब ये जिस तरह के ट्रायंगल की साइड है उसमें हम बीसी नहीं मालूम कर सकते फिलहाल। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस ट्रायंगल को ऐसे करके एक्सटेंड करूंगा। नजर आ रहा है? एक्सटेंडेड लाइन नजर आ रही है? चलो अब नजर आ रही है। सर हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, वो कुछ और लगा। तो मैंने इसको इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया। व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज दिस? राइट एंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें जो ऑपोजिट या परपेंडिकुलर जो भी आप कहते हैं,
उसको अगर आप काउंट कर लेंगे तो वो 6 बन गया। इज दैट राइट? और जो एडजेसेंट या जिसे आप बेस कहते हैं वो 8 बन गया। ठीक है, और अब मैं इसको इसके दूसरे तरीके से अगर कर दूं तो वो दूसरा तरीका क्या बन रहा है बेटा? बोलो। पाइथागोरस थ्योरम बन रहा है। तो उस हिसाब से BC जो है वो 10 यूनिट आ गया। अगर आप में से किसी ने ग्रेड 9 के वक्त मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाते वक्त डिस्टेंस फॉर्मूला की एक इंट्रोडक्शन वीडियो भेजी थी, अगर किसी ने भी वो देखी थी तो उसे पता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला इज एक्चुअली मेड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। खैर, ये तो एक काम हुआ, सही है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मालूम करने का मतलब है कि मुझको कौन सा ट्रायंगल का एरिया पता करना है? ये वाले ट्रायंगल का एरिया। तो मिसाल के तौर पर मैं एक इसमें, मिसाल के तौर पर मेरा दिल चाह रहा है, मैं इसमें कह रहा हूं कि क्या करो तुम पहले ये पूरा ट्रायंगल, जिसे मैंने अब ओवरऑल ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया, ये पूरा बड़ा सा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। इज दैट राइट? बोलो। जी सर। पहले मैं क्या करूं, सिर्फ सही या गलत बताइएगा, अच्छा या बुरा तो खैर बात नहीं। पहले मैं इस पूरे ट्रायंगल का एरिया पता कर लूं, उसके बाद फिर मैं इसमें जो एक्सटेंडेड ट्रायंगल मैंने बनाया जिसे अब मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, इसका एरिया मालूम कर लूं, और फिर इन दोनों को माइनस कर दूं। सही है? तो क्या उससे मुझे ट्रायंगल ABC का एरिया पता चल जाएगा? जी सर। जी अगर मैं सर। अगर मैं इतना काम कर रहा हूं तो कम से कम ये सवाल कितने नंबर का है? अगर मैं इस तरह से काम कर रहा हूं तो कम से कम ये सवाल 3 नंबर का है। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन ये सवाल असल में है 1 नंबर का या बहुत ज्यादा 2 नंबर का, और जो वर्किंग मैंने आपको सजेस्ट की है वो कम से कम भी 3 मार्क्स की बनती है। तो इसका मतलब है मेरा बताया हुआ तरीका तो कम से कम सही नहीं है, मतलब सही से मुराद के मतलब अ, अच्छा तरीका नहीं है, कंसीडरिंग द नंबर ऑफ मार्क्स विच आई एम गेटिंग। तो फिर मुझे इसका मतलब इससे बेहतर कुछ रहा होगा। वो इससे बेहतर क्या है? तुमने एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करने के कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? एक एक। क्या है वो? 1/2 BH। 1/2 BH। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में तुम बेस किस चीज को मान लोगे? इस साइड को, AB को। हाइट कहाँ है इसकी? हाइट 8 हो जाएगी। नहीं, ये सवाल नहीं है, सवाल है हाइट है कहाँ इसकी। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की हाइट यूजुअली लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल, यानी हम क्या करते हैं, हम इस साइड को इस तरह से एक्सटेंड करते हैं। सही है? और फिर ये बन जाती है ट्रायंगल हाइट। सही है बात?
ट्राइंगल 8 है, उससे इनकार नहीं, बट सवाल ये नहीं था। और ये हो गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बेस कितनी है आपके पास 5 और हाइट कितनी है आपके पास 8, 2 से 8 कैंसिल 4, 5 4 जार 20 स्क्वायर यूनिट। अब ये लग रहा है एक नंबर का, ठीक है बात। सही है। इस साल मैं जो क्लासेस रखूंगा ना ऑनलाइन, उसमें पहली शर्त ये होगी कि अगर मैं सवाल करते हुए कोई गलती करूंगा तो आप बता देंगे दूसरा आपने गलती करी। दूसरी बात, अगर मैं पूछूंगा कि हाँ सही है नहीं सही है, इसका जवाब उसका जवाब, तो मुझे 2 सेकंड के अंदर जवाब देंगे। बाकी जितने लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिला वजह इतराते रहते हैं बैठकर, उनको अलाउड ही नहीं है मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड करना इस साल ग्रेड 10th में। सिर्फ रिस्पॉन्डर्स चाहिए मुझे क्लास, अदरवाइज क्लास रखूंगा ही नहीं। कोई जरूरत नहीं इतनी मेहनत करने की मुझे, मेरा वक्त बहुत कीमती हो गया आजकल। तो बस सिर्फ अपनी पसंद के 2-4 लोगों को रखूंगा बस, उसके बाद अल्लाह खैर से अल्लाह। मेरी क्लास में आए आप, बोलना पड़ेगा आपको, वरना जरूरत नहीं है बिल्कुल आने की। सही है ना यार, इतनी बात तो, इतना तो हक बनता है ना मेरा कि भाई कम से कम लोग बात तो करें। ये क्या बात हुई, मतलब है मतलब सुबह सुबह 12 बजे उठा के क्लास रख दी है और फिर बोल भी नहीं रहे। चलो, तो द वैल्यू ऑफ साइन ए बी सी, अब ये किस तरह का एंगल है? ऑब्ट्यूज। अब हम इसका साइन तो नहीं पता कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल का साइन पता करेंगे। ये हुई ना बात, अब मजा आ रहा है ना कुछ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एक्यूट एंगल का यानी इसका साइन पता करेंगे। अब साइन इसका पता करेंगे तो वो एबीसी का साइन पता लग जाएगा। एक चीज प्लीज लिखिए, उसको बार बार लिखिए, क्या कि साइन ए बी सी इज इक्वल टू साइन सी बी डी। मिसाल के तौर पर ये वाला पॉइंट को डी के, और साइन सी बी डी इज एक्चुअली अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट का क्या मतलब है 8 और हाइपोटेनियस मतलब BC जो हमने ऊपर मालूम किया विच इज 10। तो आंसर विल बी 4/5। क्वेश्चन ने कहीं पर भी कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया वेदर यू नीड द आंसर इन द फ्रैक्शनल फॉर्म और यू नीड द आंसर इन द डेसिमल फॉर्म, बट सिंस वी आर इन पेपर 1 so we'll prefer leaving the answer as a fraction in its simplest form। और प्लीज जो लोग फ्रैक्शन लिख रहे हैं इस तरीके से लिखने को तरजीह दें, ठीक है? क्योंकि वो उस तरीके से लिखने में फिर आपका लिखना बहुत अलग हो जाता है, उसमें बहुत सारी बातें कंफ्यूजिंग होती हैं। तो बेहतर ये है फिर इस तरीके से लिखें ताकि डिनोमिनेटर समझ में आए एग्जैक्टली क्या है, न्यूमरेटर समझ में एग्जैक्टली क्या है। यहाँ तक कोई सवाल?